नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा वर्ण यानी रंग के बारे में विधिवत जानकारी मिलेगी। जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसे ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ण क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वर्ण क्या है, तो वहाँ हम वर्ण के महत्व को बतलाते हुए पूरा वर्ण की जानकारी लेते हैं। कैसे? वर्ण प्रकाश का गुण है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यानी इसे हम लोग नहीं पैदा कर सकते। जो कलर होता है, प्रकाश किरणों के कारण ही हमें कोई भी वर्ण दिखाई देता है। जो सूर्य का प्रकाश है, उनकी जो किरण है, यानी जो बरसात के समय 7 रंग निकलते हैं, ठीक है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, तो उन सभी 7 वर्णों का यहाँ पे इफेक्ट दिखाया गया है, प्रभाव दिखाया गया है। उनका कहने का मतलब यही है, जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर जब प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है तो वह रेटिना पर केंद्रित हो जाता है, और रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा कोन्स 2 सूक्ष्म ग्रंथि होती है जो चेतन को जाती है, माने अपने दिमाग को जाती है। इन तंतु ग्रंथियों का संबंध जो है मानव के दृष्टि चेतना से होता है। इसी से हमें वस्तु के रंग की अनुभूति होती है। अब वर्ण का प्रभाव, वर्ण के भेद क्या हैं, इन सभी पे अगर जाने तो इस प्रकार है कि वर्ण का जो प्रभाव है वो वर्णों को परस्पर मिलाकर तथा उनकी शुद्धता के आधार पर वर्णों के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब कौन सा रंग? तो ये वर्ण का जो विभाजन है वो प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग एवं तृतीयक रंग, इन तीनों वर्णों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है, इस पे अगर चर्चा करें तो लाल, नीला, पीला, ये जो है प्राथमिक रंग है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग मूल वर्ण होते हैं, माने ये जो वर्ण है यह पूरे कलरों में सबसे मूल होते हैं, माने ये किसी से मिला के नहीं बनते। इन वर्णों को अन्य कोई भी 2 वर्णों आपस में मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इन वर्णों को परस्पर मिलाकर नवीन वर्णों का निर्माण किया जाता है। माने 2 प्राथमिक रंग मिलकर नवीन वर्ण यानी द्वितीयक रंग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो लाल, नीला, पीला, ये जो 3 रंग हैं, इसके जो प्रभाव है इसको दिखाया जाता है। लाल रंग का क्या प्रभाव है, ये एग्जाम में पूछता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि लाल रंग का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो लाल रंग का जो प्रभाव होता है उत्तेजना होता है, प्रेम होता है, क्रोध होता है, कामुकता होता है, हिंसा होता है आदि। यह एक गर्म रंग होता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम इसमें जानकारी ले सकते हैं। नीला रंग जो है ये भी प्राथमिक रंग है, तो लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है कि नीला रंग के प्रभाव क्या है। अब प्रभाव जो है, नीला रंग बहुत ही अच्छा रंग है। शीतलता, राजस्व, रात, आनंद, निराशा आदि इसके माध्यम से प्रभाव दिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमको शीतलता दिखाना है तो नीला रंग का प्रयोग करेंगे, राजस्व का दिखाना है तो नीला रंग का प्रयोग करेंगे, रात्रि का दिखाना है तो उसमें भी नीला रंग दिखाएंगे, और आनंद अगर अनुभूत कराना है तो उसमें भी पेंटिंग के दौरान नीला रंग दिखाएंगे, और साथ ही साथ निराशा भी दिखाना है तो नीला रंग ही दिखाया जाता है। यह जो है ठंडा रंग है। ठीक है, नीला रंग जो है यह ठंडा रंग है, और लाल रंग जो है वो गर्म रंग है। लाल रंग से रिलेटेड जितने भी रंग रहेंगे वो सभी गर्म रंग रहेंगे। ठीक है, तो और आइए पीला रंग, तो जो 3 प्राथमिक रंग हैं जैसे लाल, नीला, पीला, तो पीला रंग के क्या प्रभाव हैं उसको भी देखते हैं। तो पीला रंग के जो प्रभाव हैं वो प्रकाश को दिखाना होता है, पीला रंग का यूज़ करते हैं, और उप को या चमक को दिखाना होता है तो पीला रंग प्रयुक्त करते हैं, और प्रसन्नता को दिखाना है तो पीला रंग का ही हम यूज़ करते हैं। वर्ग व प्रफुल्लता, ये सभी जब दिखाना होता है तो पीला रंग का प्रयोग करते हैं। यह जो है पीला रंग गर्म रंग है, यानी पीला लाल रंग से रिलेटेड है, सो ये गर्म रंग है। आगे देखिए द्वितीयक रंग जो होते हैं, द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं, तो 2 मूल वर्णों को परस्पर मिलाने पर, ठीक है, द्वितीयक वर्ण का निर्माण होता है। यह भी 3 हैं। तो द्वितीयक रंग कौन से 3 हैं तो उसको देखते हैं। तो द्वितीयक रंग जो है वह हरा रंग है।
हरा रंग है, बैगनी रंग है और नारंगी रंग है। तो हरा रंग जो है यह वर्ण नीले और पीले वर्ण के मेल से बनता है, यानी नीला और पीला जो है यह प्राथमिक रंग है, इन दोनों रंगों को मिला देते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। और यह जो हरा रंग है वह शीतलता रंग है, शीतल रंग है, यानी शीतल है यानी ठंडा रंग है, सीधी बात, ठीक है। अब इसके जो हरा रंग के जो प्रभाव हैं वह बसंत, सुरक्षा, मनोहरता व प्रजनन को भी इसका अगर प्रभाव दिखाना है तो हरा रंग ही प्रयोग करते हैं। अब बैगनी रंग जो है द्वितीयक रंग है और नारंगी रंग द्वितीयक रंग है। तो बैगनी रंग किस प्राथमिक रंग को मिलाकर बनता है, अगर ये पूछता है तो नीला और लाल रंग मिलाने पे बैगनी रंग बनता है, ठीक है। और बैगनी रंग के जो प्रभाव हैं वो प्रसन्न, सम्मान, राजसी और मृत्यु ये दिखाते हैं बैगनी रंग। अब नारंगी रंग जो द्वितीयक रंग है ये किस प्राथमिक रंग को मिलाकर बनता है, तो लाल और पीले रंग को मिला देते हैं तो नारंगी रंग बनता है, यह गर्म रंग है। तो लाल जहाँ भी मिश्रित रहेगा वो क्या रहेगा, गर्म रंग रहेगा, ठीक है। तो नारंगी रंग के जो प्रभाव है वो वीरता, ज्ञान, प्रेरणा इन सभी को दर्शाते हैं। अब तृतीयक रंग की बात आती है कि तृतीयक रंग किन दो द्वितीयक रंग को मिला के, द्वितीयक रंग को मिला के तृतीयक रंग तैयार होता है, ठीक है। तो दो द्वितीयक रंगों को परस्पर मिलाने से जो वर्ण बनता है वह तृतीयक रंग कहलाता है। तो द्वितीयक रंग कौन कौन से मिला के तृतीयक रंग बनता है इसके बारे में भी विधिवत हम देखते हैं। अब नारंगी और बैगनी रंग मिलाने पे रसेट रंग बनता है, और नारंगी और हरा रंग मिला देते हैं तो सिरटन रंग बनता है, हरा और बैगनी रंग मिला देते हैं तो ऑलिव रंग बनता है, ठीक है। तो ये रंग होता है। इसी प्रकार से अनेकों रंगों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूरक अथवा विरोधी रंग के विषय में भी जानना आवश्यक है। तो जैसे मूल रूप से अगर पूछा जाए तो रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो रंग दो प्रकार के होते हैं, गर्म रंग और ठंडा रंग, ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले सभी का बताया कि कौन सा गर्म रंग है और कौन सा ठंडा रंग है, ठीक है। तो जिस रंग को हम ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, अपनी आँखों से ज़्यादा देर तक जिस रंग को नहीं देख सकते वो गर्म रंग होता है, और जिस रंग पे हमारी आँखों का ठहराव होता है वो ठंडा रंग होता है। मूल जो रंग का परिभाषा होता है कि गर्म रंग और ठंडा रंग, तो यही होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वर्ण चक्र में जो वर्ण एक दूसरे के आमने सामने हैं वह एक दूसरे के पूरक या विरोधी वर्ण कहलाते हैं। यानी विरोधी का मतलब वो रंग अपने सामने विरोध वाले रंग से अगर मिलाते हैं तो वो रंग बेकार हो जाता है, यानी काला पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए विरोधी रंग बताया गया है। उस रंग का यूज दोनों मिक्स करके नहीं करना चाहिए। जैसे लाल का विरोधी रंग हरा है, अगर लाल रंग में हरा रंग मिला देंगे तो विरोधी रंग है, अर्थात वो काला हो जाएगा। और पीले विरोधी रंग बैगनी और नीले का विरोधी रंग नारंगी, तो नीले का नारंगी और पीले का बैगनी, ये सभी विरोधी रंग हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, अब इसके अतिरिक्त वर्ण के 3 गुण हैं, कौन कौन, रंगत, मान, सघनता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है कि वर्ण के कितने गुण हैं। अब गुण की बात किया जा रहा है यहाँ, ना कि उसके भेद और उसकी विशेषता के बारे में। तो वर्ण के गुण कितने हैं, तो रंगत होती है गुण, और मान होता है और सघनता होता है। तो रंगत क्या होती है, यह वर्ण के प्रकृति होती है, वर्ण की जो प्रकृति होती है, ठीक है। जैसे हरापन, नीलापन, पीलापन, ये सब जो पन वाला आता है, ठीक है। तो जहाँ पर पीलापन और हरापन आता है वहाँ पर वर्ण की प्रकृति होती है और उसे रंगत कहते हैं। मान क्या होता है, यह वर्ण के हल्केपन व गहरेपन का घोतक होता है, मान, ठीक है। तो मान क्या होता है, धीरे 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 एक ही रंग को लेके हल्का हल्का पानी मिलाते जाते हैं, तो वो जैसे एक रंग को, कोई भी लाल रंग हो गया, उसमें पानी वो वाइट रंग मिलाते जाओ, जितना ही वाइट रंग मिलाओगे, ठीक है, उतना वो हल्का होगा। और फिर जितना लाल रंग में काला रंग टच करके मिलाते जाओगे उतना वो काला की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यही होता है हल्कापन और गहरापन, ठीक है, मान होता है उसे कहते हैं। सघनता क्या होता है, यह वर्ण के शुद्धता व प्रखरता का परिचालक होता है, ठीक है, फैलाव
और शुद्धिकरण का सघनता जो होता है। ठीक है, चित्र में वर्ण का महत्व क्या होता है, महत्व के बारे में देखें तो मानव जीवन के साथ साथ चित्रकला में वर्ण का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह संसार की प्रत्येक वस्तु कोई न कोई वर्ण लिए हुए होते हैं। हर वर्ण जो है संसार की प्रकृति के अंदर छिपी हुई है। वर्ण मानव जीवन एवं चित्र का सार है। जिस प्रकार संगीत के लिए लय, काव्य के लिए रस की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार चित्र के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है। वर्ण बिना चित्र नीरस है, यानी वर्ण जो है रंग बिना चित्र के भी अगर वर्ण लगा देते हैं तो बेकार है। रेखा यदि चित्र का मुख्य आधार है तो उसे पूर्णता रंग के सहारे मिलती है। भारतीय चित्र षडांग में भी वर्ण के महत्व को स्वीकारा गया है और चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य को वर्णिका भंग नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, जो 6 षडांग हैं, ठीक है, इसका सूत्र भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये चित्र में वर्णों की यथासंभव मिलीजुली भंगिमा वास्तव में वर्णिका भंग है और इसी के द्वारा चित्रकार को ज्ञान होता है कि किस भाव के अनुसार कौन सा रंग कहाँ पर लगाता है, कहाँ पर लगाना चाहिए। पृथक पृथक माने अलग अलग वस्तुओं में रंगों के सहारे ही रूपों की विभिन्नता जो है दर्शाई जाती है। रंगों के माध्यम से ही चित्र के स्वभाव, वातावरण तथा अर्थ का ज्ञान होता है और यही कारण है कि चित्र का वर्ण नियोजन करते हुए कलाकार या तो बाह्य यथार्थ के समान लय लगाता है या तो प्रतीकात्मक सादृश्य के आधार पर। यदि समकालीन समय की कला में रंगों का अध्ययन करें तो देखा जाए तो ये ज्ञात होता है कि आज कलाकार अपने मूड के अनुसार रंग योजना, अपने दिमाग के अनुसार, अपनी कंडीशन के अनुसार वर्ण योजना करता है। तभी वह आकाश को नीला वह न बनाकर पीला, काला, लाल कैसा भी बना देता है। ठीक है, अर्थात वह वस्तु अथवा रूपों की बाह्य सादृश्य के आधार पर अपने चित्रों में रंग नहीं लगा रहा है, बल्कि उसने उस समय के मूड के आधार पर चित्र में रंग लगाना शुरू कर दिया है। रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक कर रहा है। ठीक है, वह रंगों को सपाट खुरच कर, बहाकर, मोटा लगाकर कितने ही नवीनीकरण से अपने चित्र में रंग लगाता है। रंग चित्र के निर्माण में अपना बहुत महत्व रखते हैं। रंग चित्र का सार होता है। तो वर्ण का जो महत्व है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी भी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का पेंटिंग ड्राइंग से आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहे, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।